ना यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए कोई भी नल या यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव दैट। एंड द सेकेंड स्टेप क्या होता है GNF का, दैट इज़ नथिंग बट चेक दैट द गिवन ग्रामर इज इन CNF और नॉट। यस, इट इज़ इन द CNF। यहाँ पे आप देखिए आइदर इट इज़ अ डबल टू नॉन टर्मिनल और सिंगल टर्मिनल। यहाँ पे भी देखिए तो टू नॉन टर्मिनल सिम्बल्स है या फिर सिंगल टर्मिनल विच इज़ इन द नथिंग बट द CNF फॉर्म। CNF की कंडीशन होती है या तो दो नॉन टर्मिनल हो या फिर सिंगल टर्मिनल एलिमेंट हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ ऑलरेडी इन दैट। इन द लास्ट लेक्चर समवन आस्क्ड मी कि जो मैंने CNF में बताया था कि अगर राइट हैंड साइड S है तो उसमें एक नया प्रोडक्शन ऐड करते हैं। यस, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ पर हम S डैश ले लेंगे, एक नया प्रोडक्शन ले लेंगे। बट अगर आप देखेंगे तो S डैश टेंस टू S करेंगे और S के जो भी प्रोडक्शन होंगे वो S डैश में कॉपी हो जाएगा। दैट द सेम थिंग वी विल गेट हियर। तो देयर इज़ अ नो नीड टू डू दैट। हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड आपका स्टार्टिंग सिंबल आ रहा है तो कोई इशू नहीं, बस हमें ये चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड CNF के फॉर्म में है कि नहीं। येस, इट इज़ इन द CNF फॉर्म। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट जो काम करेंगे इसकी रीनेमिंग स्टार्ट करेंगे। द थर्ड स्टेप इज़ कि नाउ रीनेम द गिवन ग्रामर। तो यहाँ पे हमारा जो है दो नॉन टर्मिनल सिंबल दिख रहा है S को मैंने रीनेम कर दिया, मान लीजिए A1 लिखेंगे एंड A को हमने नाम ले लिया A2 को जो रीनेम कर रहे हैं हम A के लिए A2 यूज़ करेंगे और S को A1 करेंगे। ना सब्सटीट्यूट दिस नेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 टेंस टू हो जाएगा हमारे पास A2 ऑब्लिक A, और दूसरा जो प्रोडक्शन हमारे पास बनेगा दैट इज़ नथिंग बट द A2 टेंस टू A1 ऑब्लिक B। अब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इस वाले को I मानते हैं और इसे J मानते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ I इज़ ग्रेटर देन लेस देन J, अगर I इज़ लेस देन J देन हमारे पास कोई चेंज, दैट मीन्स आई एम राइटिंग हियर नो चेंज। आई मीन दैट प्रोडक्शन इज़ इन द करेक्ट फॉर्म, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब आती है, व्हेन I इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू J, देन हम उसके लिए प्रोसीजर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, यहाँ पे J की वैल्यू 2 है। फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे राइट हैंड साइड का, बाकी ऐसा नहीं कि सबको देखेंगे। तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द राइट हैंड साइड और उसका यहाँ पे नंबरिंग देखेंगे कि J की वैल्यू 2 है, यहाँ I की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स नो चेंज, A1 टेंस टू दिस। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपको समझने के लिए, दिस इज़ इन द करेक्ट फॉर्म। सिमिलरली अगर हम बात करें A2 टेंस टू A1 एंड देन अगेन मैं इसे सेपरेट कर रही हूँ A2 टेंस टू B। तो ये वाला जो पोर्शन है A2 टेंस टू B दैट इज़ इन द करेक्ट फॉर्म। आई मीन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेबैक कहता है कि सिंगल टर्मिनल हो सकता है या फिर सिंगल टर्मिनल उसके बाद कितने भी नॉन टर्मिनल हो सकते हैं वो आएगा। बट अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन I ग्रेटर देन इक्वल टू J, यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो J की वैल्यू से बड़ी है, तो हमें इसे चेंज करना होगा। दैट मीन्स वी हैव टू डू द चेंज हियर। अब चेंज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर A1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस हियर A2 टेंस टू। अब देखिए A1 की जगह हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स सी दिस इज इन द फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम A1 की वैल्यू रखें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये रख सकते हैं A2 रख सकते हैं या फिर सिंगल A रख सकते हैं। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर A1 की जगह A2 एंड देन इसका खुद का A1 बचा हुआ है तो A1 होगा, या फिर अगर आपने यहाँ पे क्या रखा, इस A1 के प्लेस पे आपने इस सिंगल A को रखा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं स्मॉल a एंड A1 आई मीन रिमेनिंग। तो आपने देखा कि इस पार्ट को हमने जब चेंज किया तो हमारे पास ये आ गया, और A2 की पहले से एक B है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसे मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। दैट मीन्स A2 में A2 टेंस टू B है, उसे एज इट इज़ लिख दिया। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग हियर। आई मीन तो आपने देखा कि A2 आफ्टर चेंजिंग, आई मीन A1 की वैल्यू रखने के बाद A2, अब देखिए I और J की वैल्यू बराबर हो गई। दैट मीन्स I भी 2 है और J भी 2 है। दैट मीन्स अगर I ग्रेटर देन इक्वल टू J है तो उसे चेंज करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द लेफ्ट रिकर्सन प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है कि जब
जो वैल्यू लेफ्ट में नॉन टर्मिनल सिंबल, अगर वही वैल्यू राइट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं लेफ्ट रिकर्सन। तो अगर आप देखिए जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है लेफ्ट और राइट का फर्स्ट एलिमेंट, तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम को अराइज कर रहा है। तो नाउ यू कैन से कि दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं, ये करेक्ट है। इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट टर्मिनल, उसके बाद नॉन टर्मिनल अलाउड है और ये भी अलाउड है। ग्रे बैक में क्या अलाउड नहीं है, ये अभी अलाउड नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू जनरेट हियर लेफ्ट रिकर्सन प्रॉब्लम। लेफ्ट रिकर्सन प्रॉब्लम जब आ जाएगा तो लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव कैसे करेंगे वो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ A2 टेंस टू हमारे पास है A2 A1, और जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसे भी मैंने लिख लिया, दैट इज़ व्हाट हियर स्मॉल a कैपिटल A1 ऑब्लिक B। ये तो अब आप देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट रिकर्सन को, तो यहाँ पे हम कहेंगे रिमूव लेफ्ट रिकर्सन। अब लेफ्ट रिकर्सन को मैं यहाँ पे आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेफ्ट रिकर्सन होता क्या है। सपोज A टेंस टू AX ऑब्लिक मैंने यहाँ B ले लिया, तो अब आप देखिए ये जो A है, मैंने बोला ना था लेफ्ट हैंड साइड का जो भी नॉन टर्मिनल अगर सेम वही राइट हैंड साइड का पहला एलिमेंट है, यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए ये दोनों चीज़ सेम है तो इसे बोलेंगे लेफ्ट रिकर्सन। जब ऐसा आ जाए तो हमने यहाँ पे लिखना है A टेंस टू, जिसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, इसमें नहीं है, तो आई विल राइट A टेंस टू B एंड मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया A डैश, एक नया वेरिएबल तो लिख दिया A टेंस टू B A डैश। देन अब A डैश क्या है, एक नया सिंबल हमने इंट्रोड्यूस किया तो उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब जहाँ पे प्रॉब्लम थी तो इस प्रॉब्लम को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट ले लेंगे, दैट इज़ X A डैश ऑब्लिक X आएगा। X क्या है, यहाँ पर हम A डैश को यहाँ पे एप्सिलॉन लिखेंगे, जब आप उसे रखेंगे तो ये बन जाएगा X, तो यानी X A डैश ऑब्लिक X, तो यानी कि A डैश को अगर आप रिप्लेस करें तो यहाँ पे डबल X आ जाएगा। तो दिस इज़ नथिंग बट आफ्टर रिमूवल ऑफ द लेफ्ट रिकर्सन, तो हमारे पास ये दो प्रोडक्शन जनरेट हो जाएंगे, एक तो A के लिए बनेगा और दूसरा A डैश के लिए जो आपने एक नया वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। सेम हम यहाँ पर भी लेंगे A2 टेंस टू हमारे पास ये है, तो अब देखिए इसमें लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे एक नया वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने, आप नेम डिफरेंट भी ले सकते हैं, A2 डैश भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप ले सकते हैं, बट आई एम राइटिंग हियर Z2 आई मीन A2 का ही सिमिलर। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मीन्स A2 टेंस टू आई विल राइट हियर स्मॉल a A1 एंड आई राइट हियर Z2 देन ऑब्लिक B Z2। और जब आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया तो उसे बताना पड़ेगा कि ये Z2 क्या है आपका, तो Z2 इज़ नथिंग बट प्रॉब्लम किस में है, देखिए केवल इतना पोर्शन छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग है उसे हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, A2 A1 एंड देन Z2 ऑब्लिक अगेन A2 A1 लाइक दैट। यहाँ पे देखिए X लिखा फिर A डैश लिखा तो X अगेन आएगा, तो X की वैल्यू यहाँ पर देखिए A2 A1 है। तो ये हुआ हमारा लेफ्ट रिकर्सन, दैट मीन्स इसमें लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम थी तो उसको रिमूव किया, तो आई गॉट हियर A2 और Z2। अब आप देखिए A2 की यहाँ पर देखो जो वैल्यूज़ आ रही है, एक दो नई वैल्यूज़ निकल के आ गई विद द Z। तो पहले से अगर आप देखिए A2 में जिसमें प्रॉब्लम नहीं थी ये दो तो पहले से ही थी, दैट मीन्स अगर हम बात करें तो A2 की जो फाइनल वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास स्मॉल a A1 Z2 B Z2 एंड स्मॉल a A1 एंड B, दैट मीन्स ये दोनों, तो हमारे पास A2 की कितने प्रोडक्शंस आ गए, 1 2 3 4, ये 4 प्रोडक्शंस हमारे A2 के आ जाएंगे। और Z2 के जो प्रोडक्शंस आए हमारे पास A2 A1 Z2 A2 A1, ये हमारा आ गया आपका Z2। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे अभी जो निकला है वो A2 और Z2 निकल आया है, बट A2 अगर आप देखिए तो ग्रे बैक के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है कि फर्स्ट एलिमेंट टर्मिनल हो, उसके बाद कितने भी नॉन टर्मिनल हो। आप इसे देखिए तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी और ये भी, इसके जो 4 प्रोडक्शन आए हैं चारों ही ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में है। प्रॉब्लम किस में है, Z2 में नहीं है, और अभी हमने A1 को सिंप्लीफाई नहीं किया। अब हमारे पास A2 आ चुका है तो हम A1 को भी निकाल सकते हैं। लेट्स से दैट कि हम नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे प्रीवियस पे जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि A1 है क्या, हमारे पास A1 ये था,
तो हम यहाँ पे A2 दैट मीन्स हमारे पास जो A1 है वो है A2 ऑब्लिक A। अब देखिए A2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, पिछली स्लाइड से 4 वैल्यूज़ निकाली थी, मैं फिर से शो कर दे रही हूँ। A2 की वैल्यू हमारे पास ये 4 है, दैट इज स्मॉल a, कैपिटल A1 एंड B। तो हम यहाँ पर A2 की वैल्यू से अगेन आई एम राइटिंग हियर A2। एक तो आपके आ गया स्मॉल a A1 और B था, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था, स्मॉल a A1 Z2 एंड देन B Z2। आई विल शो वंस अगेन। तो देख लीजिए यहाँ पे यही वैल्यूज़ हैं, ये 4 वैल्यूज़, मैंने इसी को कॉपी यहाँ किया A2 की वैल्यूज़ को। अब A2 की ये जो 4 वैल्यूज़ है इसी को हम यहाँ एक एक करके इस A2 के प्लेस पे रखेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो वी कैन रिप्लेस दिस A2 बाई वॉट ईयर, फर्स्ट हमने लिया A1 और ये A2 बचा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे A2 की जगह हम ले सकते हैं B A2, आई मीन A2 ये वाला चीज़ है और B हमने रख दिया, फर्स्ट A2 को केवल रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है स्मॉल a कैपिटल A1 Z2 एंड देन A2। अगेन अगर हम A2 को रिप्लेस करें B Z2 A2, और इसका जो A है वो तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। तो अब आप देखिए A1 में भी क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट टर्मिनल हो गया, बाकी सारे उसके बाद नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स आ रहे हैं। नाउ वी गॉट द आंसर फॉर द A1, बट व्हाट अबाउट द Z2? लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ द Z2 हमारे पास है A2 A1 Z2 A2 A1। तो आई राइट हियर A2 A1 Z2 एंड दूसरी वैल्यू है आपकी A2 A1। अब आप देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इस A2 को चेंज करेंगे और सिमिलरली इस A2 को भी चेंज करेंगे। तो आप देखिए अगर हम इस प्रोडक्शन को उठाते हैं और इस A2 को रखेंगे तो 4 टाइम्स तो ये बनाएगा और 4 टाइम्स ये। तो आई विल राइट 1 by 1 हियर। Z2 अगर हमने इस वाले को बदलना है, दैट मीन्स A2 को हम ले सकते हैं A1 एंड देन A1 Z2 रिमेनिंग जो है उसका, फिर B रखेंगे A1 Z2। अगेन हमने यहाँ पे क्या लिया, स्मॉल a कैपिटल A1 Z2 एंड A1 Z2। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया B Z2 एंड इसका A1 Z2 रिमेनिंग जो है वो लग देंगे यहाँ पर। अब देखिए ये वाला प्रोडक्शन भी बचा है, इसको भी रिप्लेस करेंगे। तो आई एम राइटिंग बिकॉज राइट साइड स्पेस नहीं, यू कैन राइट इन कंटिन्यूएशन ऑल्सो, बट आई एम राइटिंग 2 टाइम्स कि पहले हमने इसको रिप्लेस किया, तो ये 4 प्रोडक्शंस है, आप इसको रिप्लेस करेंगे, अगेन 4 प्रोडक्शंस आएंगे हमारे पास। दैट मीन्स A2 को रिप्लेस करेंगे A1 एंड देन A1 आ गया ऑब्लिक, अगेन हमारे पास B A1, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्मॉल a A1 Z2 A1, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा B Z2 एंड A1। तो दिस इज़ द आंसर हियर। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक तो ये जो आंसर हमने लिया, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्शन ये आ गए, सॉरी ये Z2 के ये प्रोडक्शन हम कंसीडर करेंगे, A1 का ये वाला फाइनल आंसर होगा और आपका ये रहा A2। रिमूव हो गया ये। ओके यू गाइस मे बी अंडरस्टैंड, वो लास्ट पेज यहाँ पे स्किप हो गया है, आई मीन डिलीट हो गया बाय मिस्टेक यहाँ पे।